7वें दिन तुम्हें टस डसेगा और तक्षक से डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित जी महाराज पर्वत घर का परित्याग करके चले गए और जाकर के गंगा के किनारे बैठे हैं। सोचो हमारा आप कितने भी लात जूता खाएंगे घर नहीं छूटता है। अंतिम समय में भगवान के शरण में चले जाओ। तमता गताहम शरणम शरण्यम। ओरिजिनल घर भगवान का शरण है। परीक्षिते कथा वक्तुम समायाम स्तुते सुखे सुदाकम गृहत समागम। जो ही अपने आप में वहां परीक्षित जी महाराज पहुंचे, सुखदेव जी महाराज आए, जो ही कथा सुनाने के लिए तैयार हो, उसी समय देवता लोग आ गए। देवताओं ने कहा महाराज ये कथा अमृत हमें पिला दो और ये अमृत अपने आप में परीक्षित को पिलाए दो। सुखदेव ने फटकार लगा दी, कहा कह रहे मूर्ख देवताओं तुम तो स्वार्थी जीवन। सुधा को कथा की को ब्रह्मरातो विचार्यं तदा देवां जहां सह। अरे कृष्ण देवताओं कहाँ ये तुक्ष अपने आप में अमृत और कहाँ भगवान की कथामृत। जो कथामृत साक्षात वैकुंठ को अपने आप में प्राप्त कराने वाली है। सोचो और सुख की अपने आप में प्राप्त कराने वाली भगवान की कथा है। और तुम साधारण तुक्ष अमृत अगर यही अमृत पी करके अमर होना होता तो तुम सब देवताओं अमर हो क्यों नहीं होता। जब जब रावण कुंभकर्ण आदि दैत्य आते हैं अपने आप में जाकर के नदी के कछारों में छिपना पड़ता है, कतराओं में जाकर के छिपते होते हैं। अगर अमर होते तो मृत्यु का डर रहता क्या। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अमृत भी अपने आप में अमृत प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए कहा भगवान की कथा, यह कथा तो वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली। तात स्वर्ग अपवर पुष्प गरी तुलाय करूंगा तूल नता है सकलमणि जो सुख लव सतसंग। अपवर का मतलब क्या है। आप सब पढ़े लिखे हो, बचपन में आपने पढ़ा होगा क ख ग घ ठीक है पढ़े हैं ना आप सब। बचपन में सब लोग पढ़े क ख ग अंग छ छ ज ज। इसको क्या कहा जाता है पता। कवर्ग। क ख ग घ कवर्ग, छ छ ज ज छवर्ग। उसी प्रकार पवर क्या है। पतनम फलासा वैरम भयम मृत्यु नशा तथा अपवर्ग। अपवर्ग है क्या। जहां जाने के उपरांत हमारा आपका पतन नहीं होता है वो भगवान का धाम वैकुंठ है। पतनम फलासा जहां जाने के उपरांत हमारा आपके अंदर किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रह जाती है वो भगवान का धाम वैकुंठ है। पतनम फलासा वैरम भयम जहां जाने के उपरांत हमारा किसी से वैर नहीं रह जाता है वो भगवान का धाम वैकुंठ है। पतनम फलासा वैरम भयम जहां जाने के उपरांत हम किसी से डरते हैं ना किसी को डराते हैं वो भगवान का धाम वैकुंठ है। पतनम फलासा वैरम भयम च मृत्यु नशा तथा अपवर्ग जहां जाने के उपरांत हमारा आपकी मृत्यु नहीं होती है वो भगवान का धाम वैकुंठ है। इसलिए भगवान की कथा ही आपको अपवर्ग सुख देने वाला है जो वैकुंठ है भगवान का धाम। यद गत्वा निवर्तन्ते तत् धामं परमं मम। भगवान की कथा सुनने वाला ही वैकुंठ जाता है। सोचो दूसरा नहीं जाता अपने आप को। वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली भगवान की कथा है। लेकिन हमारा आप नाच गाना देख सकते, कथा नहीं सुन सकते। नाच गाना में अपने आप में हजारों हजार के में होती है और पैसा लुटाने वाले में बहुत आते हैं। एकदम करेंसी हो भगवान में देना हो तो अपने आप पे एकदम सड़क नोट दिया जी। नाचने वाली आ जाए तो उसके सामने करेंसी नोट पकड़ाया जाता है। वो भी एटीएम से निकाला हुआ फट 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 उड़ जाए। दुर्भाग्य है मनुष्यों को। जो अमृत तत्व हमारा आपको प्राप्त है वो हमारा प्राप्त करना नहीं चाहता। ज्ञानी व्यानी व्यसनों को अपने आप में बढ़ाने वाला उसी पर हमारा आप ध्यान देते हैं। बड़े माँ चीज बड़े माँ नहीं लागी लेकिन चाट चौमिन बड़ी माँ जरूर लागी। जैसे कि रोगी बने के बाद सात्विक चीज खाएंगे तो अपने आप में स्वस्थ रहेंगे और तामसी खाएंगे तो रोगी बन जाए। तो रोगी ही बनना चाहते हैं लोग। सब चटोर हो गए अपने आप। जीव हमने के 3 हाथ में भर जाते लम्हार लम्हार जीव लेके हमने के चल रहा। अरे जीवा अपने आप में इसलिए नहीं मिला कि स्वाद चखते रहो नहीं।
सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं? सोई रसना जो हरि गुण गावे। ये जीवा भगवान के गुण कीर्तन गाने के लिए मिला है, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, स्वाद चखने के लिए नहीं। फटकार लगा ली अपने आप में। कष्टधा को कथा लोके को काचक तुमने महान ब्रह्मरातो विचार्यम तथा देवाम जहां सह अवक्ता विज्ञान पुष्पदम मतम। अवक्त नाम करके कथा नहीं सुनाई, चले जाओ यहाँ से। इतनी बड़ी कथा है, साधारण नहीं कथा। लौटा दिया, जाओ यहाँ से। बैठ करके सुनते तो अपने आप को सुना देते, आकर के क्रय विक्रय करना प्रारंभ कर दिया। अब कोई कांच की गोली लेकर के आवे और कोई कहता अपना डायमंड हमें दे दो, उसके बदले में कांच की गोली ले लो, कोई अदला बदली करेगा? बताओ, शीशे वाली गोली से कोई डायमंड का अदला बदली करेगा? नहीं करेगा। कोई गधा लेकर के आवे और कहे कि अपना हाथी हमें दे दो और एक गधा इसके बदले में ले लो, कोई अदला बदली करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार फटकार लिया अपने आप। श्रीमद् भागवती बाता सोना दुर्लभ, ये देवताओं को भी अपने आप में दुर्लभ कथा है भाई। सब कुकुर काशी चल जाए घर वहां के जरूरी सबरी सुन सकते कथा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो वही सुन सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुन। आप चाहोगे कि लोग सुन ले, नहीं सुन पाएंगे। क्यों? उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जिसके ऊपर कृपा होगी वही भगवान की कथा सुन सकता है। भगवान की विशेष कृपा होगी वही सुन सकता है, सभी सुन सकता है। नहीं सुनने का और भी कारण है। जकरा पर करिया बैठे लोग वही बना गए। जकरा पर भूत प्रेत की साया हो हमारे सामने तो आएगा। अगर आ गया तो अपने आप में ठीक है, नहीं आ रहा इसका मतलब उसके ऊपर करिया बैठा है, ओकरा पर भूत जरूर बड़ा सा। अभी हमारे एक केस आया था, यहाँ आने से 2-3 दिन पहले। एक बच्ची को 5 भूत थे अपने आप, एक दो नहीं 5। धरती पर भगवान की कथा है, भगवान का नाम है अपने आप में, जहां भूत प्रेत आ नहीं सकते। लेकिन तदुपरांत भी हमारा भूतों के झमेले में फंसे हुए। उसके ऊपर 5 भूत थे अपने आप। 2 को तो कैसे भी हमने भगाया। अंत में सुस्त होकर के गई। ये भूत प्रेत की साया है, भगवान का नाम का स्मरण करो। बिना भगवान के नाम का ये सब भगने वाले नहीं। या भगवान का तिलक धारण करो, उड़द कुंड तिलक मात्र, दर्शन मात्र से अपने आप में भूत प्रेत भग जाओगे। यदि बागले वर्तते नाम तुम जीवा के गर्भात, जिसके अपने आप पे नाम हो भगवान का, उसको भूत स्पर्श ही नहीं करेगी, दंडवत मारेंगे अपने आप। भूत प्रेत भी अपने आप पे दंडवत मारते हैं। अभक्तां सविज्ञादसो कथामृतम। अभक्त जान करके देवताओं को कथा नहीं सुनाई। सोचो इतनी दुर्लभ कथा है ये। भक्त होते तो बैठ करके सुनते ना, क्रय विक्रय करे थे, भगा दिया फटकार कर। देवताओं ने सोचा कि है कि कैसी कथा है, अपने आप में हम देवताओं को फटकार करके भगा दिया। तब तक क्या देखा? राज्यो मोक्ष तथा वृक्ष पुराधा विश्वदा। थोड़ी देर बाद देखा कि ही कथा सुनने के उपरांत, सर्पदन सोने के उपरांत में परीक्षित जी महाराज भगवत धाम जा रहे, अपने आप में रूप धारण करते भगवत धाम जा रहे। तब जाकर के सत्सलोक वहां सत्सलोक में एक तराजू निर्माण किया गया, तराजू बनाया गया। एक पल्ले पर जीवन के जितने दान पुण्य तब के सब रखे गए। एक पल्ले पर जो ही भागवत का ग्रंथ रखा गया, निगुण्यानानि जातानि गौरणे जगत महत्व। एक पल्ले पर तराजू के एक पल्ले पर अपने आप में जीवन के जितने दान पुण्य तब के सब रखे गए। और एक पल्ले पर अपने आप में जो ही भागवत का ग्रंथ अपने आप रखा गया, निगुण्यानानि जातानि गौरणे जगत महत्व। अपनी गरिमा के कारण अपने आप में भागवत ग्रंथ जिस पर रखा गया वो पलड़ा नीचे आ गया, तो सारे पुण्य तप अपने आप को सब ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन का जितना भी दान पुण्य तप है ना, ये सब भगवान की कथा के सामने एकदम नगण्य है। कुछ नहीं अपने आप।
इतना वजनदार है ये कथा, जो वजनदारों को ही तो नीचे जाएगा। तब जाकर के देवताओं ने सोचा कि कैसी दिव्य कथा है, कहते कथा प्रारंभ कहां से होती है। एक बार नारद जी महाराज धरती पर घूमने के लिए आए, सोचा कि धर्मभूमि अपने आप में भारत भूमि, चले थोड़ा अपने आप में धरती पर घूम करके आए, कैसा भारतवर्ष है। बद्रिकाश्रम की तरफ अपने आप में जा रहे थे नारद जी महाराज। एकदा ही विशालायां चतुर्शोमलः सत्संगात्म समाजाता दशरथ नारद। क्यों ही नारद जी महाराज को देखा तो नारद जी मुंह लटकाए घूम रहे थे। तुरंत प्रश्नकारी ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मनमक कुतश्चिंता कुरु भव। हे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे मुखारविंद में चिंता कैसी झलक रही, क्या बात? ताकि महाराज धरती पर गए थे अभी। हम तुम पृथ्वी यातो यात्रा सर्वमाम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गए, काशी गए, कांची गए,